हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा सवाल कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि आफ्ताब नाम का एक आदमी है जो अपनी पुत्री से बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक स्थिति है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, यानी कि इस मनोरंजक स्थिति को कहता है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आफ्ताब और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करना होगा। यह मालूम हो जाएगा तो हम 7 साल पहले और 3 साल बाद की उम्र ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए किसी के वर्तमान उम्र अभी 15 साल है, 15 साल है, तो 7 वर्ष पहले वो कितना साल का रहा होगा? 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले वो कितना साल का था? 15 में से क्या करेंगे? 7 को घटा लेंगे तो 8 वर्ष का रहा होगा। यह जो हमारा है उसका वर्तमान उम्र है। क्या है? वर्तमान आयु है। यह वर्तमान आयु 15 है। अब कहता है 3 वर्ष बाद कितना है, तो 3 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे हम? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे? 15 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। दोस्तों, यानी कि हमको 7 साल पहले की उम्र और 3 साल बाद की उम्र ज्ञात करने के लिए हमें वर्तमान आयु ज्ञात करना होगा। यदि वर्तमान आयु 15 है तो 15 में से 7 साल पहले घटा देंगे तो 8 हो जाएगा और 3 वर्ष बाद का था तो 15 में 3 जोड़ देंगे। यानी कि पहले की उम्र निकालने के लिए घटाना पड़ता है और बाद की उम्र निकालने के लिए जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर तो एक नंबर मान लिया आपको समझने के लिए, लेकिन इसमें हमको एक्स वाई या एम या कोई भी अक्षर मानना होगा इसमें, तब हम इस सवाल को बनाएंगे। जैसे मान लिया किसी के वर्तमान उम्र x है, ठीक है, तो 7 साल पहले कितना वर्ष का रहा होगा? तो 7 साल पहले का रहा तो घटेगा, 7 साल पहले हो जाएगा x - 7 वर्ष के। अब क्या करना? 7 साल बाद क्या आएगा तो हो जाएगा x + 7 वर्ष के, या 3 साल बाद क्या आएगा तो x + 3 वर्ष के, और 3 साल पहले क्या आएगा तो x - 3। यानी कि पहले के लिए उम्र निकालने के लिए घटाते हैं जितना वर्ष पहले क्या उतना। यदि 5 साल पहले का था तो x - 5 वर्ष, 10 साल पहले का था तो x - 10 वर्ष, इस तरह से हम लिखेंगे। और बाद की उम्र निकालने के लिए क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। 4 साल बाद का रहा तो x + 4, 5 साल बाद का रहा तो x + 5, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि वर्तमान उम्र में जोड़ते और घटाते हैं। पहले की उम्र निकालने के लिए पूर्व की उम्र निकालने के लिए वर्तमान उम्र से घटाते हैं और बाद की उम्र निकालने के लिए वर्तमान उम्र में जोड़ते हैं। दोस्तों, ताकि सबसे पहले दोनों के वर्तमान का उम्र मानना होगा। तो लिखते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। दोस्तों, लिखते हैं। उसके बाद पहले की उम्र और बाद की उम्र निकालेंगे। दोस्तों, तो लिखते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष है। क्या माने? माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब मानेंगे आप और उसकी पुत्री की आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु y वर्ष है। तो दोस्तों, यहां पर हम आफ्ताब की वर्तमान आयु और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु मान चुके हैं। आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष है। अब आपके सवाल में कहता है यहां पर कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था। तो अब हमें आफ्ताब की और उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात करना होगा। दोस्तों, तो आइए लिखते हैं यहां पर 7 वर्ष पूर्व। लिखेंगे प्रश्न से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर है x - 7 वर्ष। पूर्व कहता है तो दोस्तों अभी मैंने पढ़ा है इतना वर्ष हो, यानी कि पूर्व कहता था। यहां पर मैंने बताया था कि पूर्व कहेगा तो घटा दिया जाएगा, उसी तरह बाद कहा जाएगा तो जोड़ दिया जाएगा। तो यही पूर्व का रहा 7 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है।
और 7 वर्ष पहले का था तो x में 7 घटा दिए। अब लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व या पहले भी हो सकता है उसकी पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु। तो उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, कितना है उसकी पुत्री की वर्तमान आयु यहाँ पर y वर्ष दिया है, और कितना 7 वर्ष पूर्व कहता है, 7 वर्ष पहले यानी कहता है तो y माइनस 7 वर्ष होगा दोस्तों। अब दोस्तों कहता है कि 7 वर्ष पहले जो आफ्ताब की उम्र है वह उसकी लड़की की उम्र के 7 गुनी आयु का था, यानी कि कहता है कि मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाएगा। तो x माइनस 7 यह आफ्ताब की उम्र है और y माइनस 7, यह बराबर उम्र तभी होगा जब उसकी पुत्री की उम्र में, या उसकी पुत्री की उम्र कहता है ना मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाएगा, 7 गुनी आयु का रह जाएगा, यानी कि उसके पुत्री की उम्र में 7 से गुना करना पड़ेगा, तब वह यानी किसके पिता की उम्र के बराबर होगा। जैसे मान लिया ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लिया जाए कि उसकी पुत्री 5 साल के हो गया, पिता 35 साल के, तो 5 7 35, 7 गुनी आयु का रहा होगा। इसलिए कहता है यहाँ पर कि मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर लड़की की जो उम्र है अब 7 वर्ष पहले जो y माइनस 7 इसमें हम 7 से गुना कर देंगे, और इसे 7 से गुना कर देंगे तो एक हमें समीकरण बन जाएगा, और यही समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो हो जाएगा x माइनस 7, इधर हो जाएगा 7 इंटू वाई, तो 7y, और माइनस 7 के इंटू करेंगे तो 7 7 जा 49 हो जाता है दोस्तों यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इस टोटल किधर ले आएंगे, तो लिखेंगे x माइनस 7 माइनस 7y, और यह माइनस है तो प्लस हो जाएगा 49 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर सेम चीज उसको घटा देंगे, x माइनस 7y और माइनस 7 घटेगा 49 में से तो प्लस 42 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से यहाँ पर समीकरण 1 हम प्राप्त हुआ, जो कि दोस्तों यह क्या है, बीजगणितीय रूप है, यह क्या है, बीजगणितीय रूप है। तो इस तरह से हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, तब पुनः हम इसका प्रश्न जो है समीकरण 2 उसको हम बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहला स्थिति बन गया था हमारा समीकरण x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। अब हम दूसरा समीकरण से बनाएंगे। दूसरा में कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। अब कहता है बाद वाला उम्र, तो वर्तमान उम्र मालूम है आफ्ताब की वर्तमान x वर्ष है, उसकी पुत्री की y वर्ष है। अब बाद वाला कहता है कितना वर्ष, तो 3 वर्ष। तो क्या करेंगे, इस दोनों में हम 3 को ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो आइए लिखते हैं, फिर प्रश्न से लिखेंगे, फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब का x प्लस 3 वर्ष होगा, x प्लस 3 वर्ष होगा। क्यों, क्योंकि कहता है बाद में, तो क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे यहाँ पर 3। अब इसी तरह कहता है 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु तो y प्लस 3, उसकी पुत्री के वर्तमान आयु कितना है, y है। 3 वर्ष बाद कहता है तो इसमें ऐड कर दिया हमने, 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री का y प्लस 3 वर्ष होगा। अब दोस्तों यहाँ पर कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का हो जाएगा। तो यह दोनों बराबर होगा। बराबर करने के लिए क्या करेगा, उसकी बेटी की आयु जो उसकी पुत्री की आयु है इसमें हमको 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 गुनी आयु का कह रहा है। इससे पहले वाला समीकरण, पहले वाला स्थिति में कहता था 7 वर्ष पूर्व में तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ पर बेटी की उम्र में 7 से गुना किए थे, ठीक है। और यहाँ कहता है तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो उसकी बेटी की उम्र 3 से गुना हमने यहाँ पर किया है। तो हम करेंगे तो कितना लगेगा, 3y और 3 पे कितना लगेगा 9, इधर हो जाएगा x प्लस 3। अब इस दोनों को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 3, यह प्लस है दाहिना साइड में, बायां साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा 3y, फिर यह प्लस 9 है, यह दाहिना साइड या बायां में आएगा तो 9 हो जाएगा समीकरण का नियम से। अब हो जाएगा x माइनस 3y, और यह माइनस कितना है 9 है, और यह प्लस 3 घटेगा तो रहेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। यह दोस्तों समीकरण 1 होगा, और यही होगा इस प्रश्न संख्या 1 का बीजगणितीय रूप दोस्तों। यानी कि यह जो हम सवाल बनाया है यह इसका क्या है, बीजगणितीय रूप है। और ज्यामितीय रूप यानी ग्राफीय रूप
हम आपको ग्राफ पर बनाकर फिर बाद में दिखाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ग्राफ केवल, इसमें हम केवल इसमें हम बीजगणितीय विधि से इसको हल कर देते हैं, जिसमें हम समीकरण 1 और 2 बनाएंगे। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या 2 कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी, यानी कि 3900 रुपया था उसके पास, उसमें से 3 बल्ले बैट यानी कि और 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय तथा कहता है ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको ज्यामितीय रूप में नहीं बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बल्ले और एक गेंद की कीमत को मानेंगे से कितना रुपया है। उसके बाद हम इसके जो कहता है 3 बल्ले और 6 गेंद उसका समीकरण लिखेंगे, और उसके बाद जो कहता है दूसरा समीकरण कि 1 बल्ला और 2 गेंद के समीकरण, उसको हम दूसरा समीकरण व्यक्त करेंगे। तो आइए यहाँ पर लिखते हैं माना कि बल्ले की कीमत, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया है, माना कि बल्ले की कीमत x रुपया है, और गेंद की कीमत, और गेंद की कीमत बराबर y रुपया है। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमने एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत मान लिया है। अब हमारा प्रश्न से कहता है, यहां पर लिखेंगे प्रश्न से कहता है एक बल्ले की कीमत 100 रुपया था, 2 बल्ले के 2x होगा, 3 बल्ले के 3x होगा, 4 बल्ले के 4x होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कितना बल्ला कहता है 3x कहता है, 3 बल्ले, तो कितना होगा बल्ले की कीमत 3x। अब कहता है गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत कितना है y रुपया था, 2 गेंद के 2y, 3 गेंद के 3y, 4 गेंद के 4y। तो इस तरह 6 गेंद कहता है, तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगा 6y, और दोनों के जोड़ते हैं तो खर्च कितना बढ़ जाता है 3900 रुपया दोस्तों, यहाँ पर जाता है 3900। अब इस समीकरण को ऐसे भी रहने दीजिए, आने इसमें देखिए 3 से भाग लगने वाला है, तो इसको ही 3 से भाग काट दीजिए, 3 से भाग देते हैं तो 3 एकम 3 कर देगा, 3 दूना 6 और 3 से 3 39 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर 1300। यह एक समीकरण हो जाएगा दोस्तों। तो एक समीकरण मिल गया। फिर प्रश्न से यहां पर लिखेंगे, फिर प्रश्न से अब जो दोस्तों इसमें दूसरा स्थिति कहता है कि बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद कर दी। तो एक बल्ला की कीमत x रुपया है, तो लिखेंगे x, और 2 गेंद खरीदा, बाद में कहता है 2 गेंद खरीदे, तो 2y बराबर हो जाएगा कितना टोटल खर्च 1300। तो इस तरह से दोस्तों यह प्रश्न संख्या दूसरा हो गया, यानी कि यह प्रश्न समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें एक ही प्राप्त हुआ है दोस्तों। यहाँ पर दोनों समीकरण सेम है, इस समीकरण को मिलाइए या इस समीकरण को मिलाइए, दोनों स्थिति सेम है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ प्रश्न संख्या 2 सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करते हैं। यहां पर से ऐसे लिखते हैं, यहां से लिखते हैं प्रश्न 3 हो जाएगा, और लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया है, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, और 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया है। यहां पर दोस्तों हमने 1 केजी सेब का मूल्य और 1 केजी अंगूर का मूल्य यानी कि मान लिया है। ऐसे मान सकते हैं कि माना कि सेब 100 रुपये किलो है और अंगूर y रुपये किलो है, ऐसे भी हम मान सकते थे दोस्तों। आपको जैसे उचित लगे ऐसे मान सकते हैं। यहां पर कहा था पहला स्थिति में कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर खरीदता है तो 160 रुपया खर्च पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं, फिर पर यहाँ लिखेंगे, तो यहां पर लिखते हैं प्रश्न से कितना कहता है 2 केजी सेब तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 केजी अंगूर कहता है तो y हो जाएगा, बराबर 160 रुपया खर्च पड़ता है 160 रुपये, यानी कि 2 केजी सेब है तो 2x और 1 केजी अंगूर है तो प्लस y कर दिए हैं, टोटल खर्च कितना पड़ता है 160 रुपया, तो 160 कर देते हैं। फिर प्रश्न से लिखते हैं दूसरा स्थिति में क्या कहता है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर दोस्तों। यहाँ लिखेंगे फिर प्रश्न
सेब, फिर प्रश्न से कितना है 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 4 केजी कितना हो जाएगा 4x दोस्तों, क्या लिखेंगे 4x। 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है y रुपया है, तो 2 केजी अंगूर कहता है तो 2y बराबर हो जाएगा 300। अब दोस्तों दोनों में 2 से भाग दे सकते हैं, तो 2 से देंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ 150 हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से समीकरण 2 बन गया है। तो दोस्तों इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 के टोटल प्रश्नों यानी कि प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को बीजगणितीय विधि से हल कर दिया है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको कॉपी पर लिखने में आसानी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद।